वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की अपार करुणा। ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री प्रसून चौधरी जी। वो अपने बारे में लिखते हैं कि मेरी पोस्टिंग मुंबई के एक ऑफिस में हुई थी। वहाँ एक फ्लैट में सपत्नीक रहता था। प्रतिदिन शाम मेरे फ्लैट में गुरु भाई लोग विभिन्न भाषा भाषी के लोगों को बुलाकर ले आते। यहीं बैठकर श्री श्री ठाकुर जी का याजन करते एवं वे श्री श्री ठाकुर जी का सतमंत्र लेने के लिए राजी हो जाते। उस दिन रात में उन्हें श्री श्री ठाकुर जी की दीक्षा दे दी जाती। ऐसे ही एक दिन की बात है, मेरी सास कोलकाता से मुंबई के मेरे फ्लैट में घूमने आई थी। एक दिन हठात उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ गया। सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने लगी और पूरे शरीर में दर्द होने लगा। कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वे बार बार अस्पताल ले जाने के लिए बोलने लगीं। वो दिन रविवार का दिन था और रविवार के दिन वहाँ के अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद रहते हैं, जिसके कारण तुरंत कोई डॉक्टर नहीं मिलने से मुश्किलें बढ़ती देख चिंता होने लगी। उन्हें नज़दीक के किसी नर्सिंग होम में अथवा अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं अब जल्दी जल्दी तैयार होने लगा कि अब उन्हें अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। इसी बीच एक मराठी गुरु भाई का फ़ोन आया। कहने लगे, दादा क्या आप घर में हैं? अगर हैं तो मैं 2 मराठी भाषी व्यक्ति को लेकर आपके फ्लैट आ रहा हूँ श्री श्री ठाकुर जी का याजन सुनाने के लिए। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। क्या करूँ? एक तरफ से श्री ठाकुर जी का याजन और दूसरी तरफ सास को अस्पताल ले जाना, दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। मैं तुरंत ही निश्चय किया कि जो भी हो श्री श्री ठाकुर जी के याजन कार्य को ही ज़्यादा आवश्यक समझकर सास की तबीयत को श्री श्री ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दिया और उसे कह दिया कि उन लोगों को किसी अन्य गुरु भाई के साथ मेरे घर भेजो और आप किसी अस्पताल या किसी नर्सिंग होम से एक हृदय रोग के डॉक्टर को लेकर मेरे घर पहुंचो। उस व्यक्ति ने वही किया। दोनों व्यक्तियों को एक अन्य गुरु भाई के साथ मेरे फ्लैट में भेज दिया और अपने छोटे भाई को लेकर डॉक्टर की खोज में निकला। इस अस्वस्थ शारीरिक स्थिति के कारण मेरी माँ भी मुझे उन सज्जनों को याजन कार्य करने के लिए कहा। मेरी इस स्थिति में भी मैं एकमात्र श्री श्री ठाकुर जी के ही भरोसे ही रहा। माँ को शयन कक्ष में सुलाकर मेरी पत्नी को उनके साथ रहने को कहा। बैठक खाने में आकर श्री श्री ठाकुर जी को प्रणाम कर उनके सामने उन सज्जनों को बिठाकर याजन कार्य शुरू किया। उस मराठी गुरु भाई ने एक अस्पताल से फ़ोन करके बताया कि आज कोई डॉक्टर किसी के भी घर जाने के लिए तैयार नहीं। वे बोल रहे हैं कि रोगी को किसी तरह अस्पताल ले आएं। अब आप ही बताएं आप क्या करेंगे? या तो आप जिनका याजन कर रहे हैं उनको दूसरे दिन आने कहकर वापस भेज दें और रोगी को लेकर अस्पताल आ जाएं। यह सुनकर वे लोग भी बोले, हम लोग किसी दूसरे दिन आ जाएंगे, आप माँ को लेकर अस्पताल चले जाएं। मैं उनको बैठने कहकर माँ के पास पुनः पूछने के लिए गया। माँ को पूछे, अस्पताल जाएंगे कि नहीं? आपकी अभी कैसी अवस्था है? माँ ने कहा, मैं अभी अस्पताल नहीं जाऊंगी, मुझे अब थोड़ी राहत महसूस हो रही है, आप उनको याजन करें और उस मराठी गुरु भाई को भी अस्पताल से बुला लें, बाद में प्रयोजन होने पर देखा जाएगा। मैं उनकी बात सुनकर उन दोनों को फ़ोन करके अपने फ्लैट में आने के लिए कहा। जैसे जैसे याजन बढ़ता गया वैसे वैसे माँ की तबीयत में सुधार होता गया। कुछ देर बाद ही वे दोनों मराठी गुरु भाई भी मेरे फ्लैट में लौटे। लौटते ही मेरी माँ की अवस्था के बारे में वे पूछे और देखे कि माँ अभी बहुत हद तक ठीक लग रही थी। माँ को देखकर वे लोग भी श्री श्री ठाकुर को प्रणाम किए और मेरे साथ याजन कार्य में बैठे। ये दोनों अधीक्षित मराठी भाषी भाई भी श्री श्री ठाकुर जी का सतनाम लेने के लिए तैयार हो गए। तब तक रात्रि के 10 बज गए थे। तुरंत ही मैंने मराठी ऋतिक दादा श्री BS पाटिल को फ़ोन करके बुलाया। वे बिक्रोली से आधे घंटे में ही मेरे फ्लैट में पहुंच गए। उसी समय ही इन दोनों मराठी भाइयों का दीक्षा हो गया। दीक्षा खत्म होने के ठीक बाद जैसे ही वे लोग घुटने टेक कर प्रणाम करने लगे, ठीक उसी समय मेरी सासू माँ भी बिस्तर से उठकर श्री श्री ठाकुर प्रणाम की और बोली, अब श्री श्री ठाकुर जी की दया से स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मेरे लिए वो दिन परीक्षा की घड़ी का दिन था कि पहले किस काम को गुरुत्व दिया जाए, माँ के इलाज को या श्री श्री ठाकुर जी के याजन कार्य को।
स्वाभाविक रूप से मैंने श्री श्री ठाकुर जी के कार्य को ही गुरुत्व दिया था, जिसके कारण वे मेरी माँ को स्वस्थ कर दिए। अन्यथा हॉस्पिटल में भर्ती के बाद दौड़ धूप करने और अर्थहानि के तनाव से मुझे गुजरना पड़ता। सबसे अच्छा कार्य उन दोनों को सतनाम की दीक्षा मिल गई, जिस समय माँ को लेकर अस्पताल ले जाने का समय था। उनके जीवनवाद के धर्म से हम सब उज्जीवित एवं उपकृत हुए। माँ के प्राणों की रक्षा उनके ही दया से हुआ। कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थात यदि धर्म को आगे रखकर कर्म किया जाए तो अर्थ काम और मोक्ष इनके पीछे पीछे चलेंगे ही। लेकिन धर्म के बाद करके सिर्फ अर्थ के पीछे दौड़ने पर कुछ भी ठीक भाव से नहीं आते हैं। श्री श्री ठाकुर जी की वाणी है, सब समस्या का समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान। एक दिन एक ऋत्विक दादा श्री असित विश्वास मुंबई के थाने क्षेत्र से शाम के समय मुझे फ़ोन करके बोले, प्रसूनदा, आज कुछ देर के बाद मैं आपके फ्लैट में आ रहा हूँ, कुछ दीक्षा की व्यवस्था कीजिएगा। मैंने उन्हें आने के लिए कह दिया। साथ ही साथ एक मराठी गुरु भाई को फ़ोन करके कुछ अदीक्षित लोगों को याजन के लिए मेरे फ्लैट में लाने के लिए कहा। एक और बंगाली गुरु भाई को भी मैं कुछ अदीक्षित लोगों को मेरे फ्लैट में लाने के लिए कहा। मराठी गुरु भाई कुछ देर के बाद ही 2 गैर बंगाली लोगों को लेकर हाजिर हो गए। उन लोगों को याजन करना शुरू किया और कुछ देर के बाद ही वे दीक्षा लेने के लिए राजी हो गए। इतने में ऋत्विक दादा भी मेरे फ्लैट में आ पहुँचे। शीघ्र ही उन दोनों की दीक्षा का कार्यक्रम ऋत्विक दादा के माध्यम से शुरू हो गई। इसी बीच में ही बंगाली गुरु भाई भी एक मराठी महिला को लेकर पहुँचे। चूँकि उन दोनों का दीक्षा कार्यक्रम शुरू हो चुका था, अतः इस मराठी महिला को थोड़ी देर बैठने के लिए कहा गया। देखा गया कि मराठी महिला श्री श्री ठाकुर जी की तस्वीर को देखकर आंखों से आंसू बहाते हुए रोते जा रही थी। मैंने दीक्षा ग्रहण करने के लिए कहा तो वे रोते रोते बोली, मैं तो श्री श्री ठाकुर जी की दीक्षा लेने ही आई हूँ, उनको और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पहले दोनों की दीक्षा कार्य पूरा हो जाने के बाद वे लोग जय गुरु कहकर खुशी से विदा होने लगे। इसके बाद इन मराठी महिला को दीक्षा के आसन पर बिठाया गया और ऋत्विक असित विश्वास के माध्यम से इनका भी दीक्षा हो गया। दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही भद्र मराठी महिला बहुत आनंदित लग रही थी। पहले से आंसुओं से भरा उदास चेहरा अब क्षण भर में ही बदल गया। तब वे हिंदी में बोली, पिछले 2 दिनों से मैं कुछ नहीं खाई हूँ, केवल पानी पीकर ही रह रही हूँ। घर में चावल का एक दाना नहीं है जो पका कर खिलाऊं, इसीलिए किसी को भी नहीं खिला सकी हूँ। मन ही मन भगवान को खूब याद कर उन्हें बुला रही थी, इसीलिए शायद वे मुझे यहाँ पहुँचा दिए और उनका सतनाम मुझे मिला। अब मेरे शरीर में कोई क्लांति नहीं, कोई भूख नहीं, अब मैं खूब आनंदित हूँ। वे और भी बोली, मैं एक रजिस्टर्ड संस्था की सिक्योरिटी गार्ड हूँ। यह कहकर अपना परिचय पत्र भी दिखाई। मेरे पति एक ड्राइवर हैं। हमारा अपना घर भी है जिन्हें भाड़े में दिया गया है, लेकिन मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि वे कई महीने पहले ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बंद हो गई। मेरे पति का ड्राइवर की नौकरी भी चली गई और जिनको घर भाड़ा दिया गया है वे भी बहुत दिनों से भाड़ा देने में असमर्थ हैं। इतनी भयंकर आर्थिक संकट में पड़े कि अपने बच्चों तक की पढ़ाई बंद कर उन्हें गांव के मकान में भेज दिया गया, ताकि वे वहां कम से कम 2 वक्त का कुछ तो खाना खाकर पेट भर सकेंगे। यहाँ तो खाने के लाले पड़ गए। उनके जीवन की इस दुख भरी परिस्थिति सुनकर हम सबके मन में भी बहुत दुख हुआ। मेरी पत्नी उन्हें कुछ खाने को दी। पहले तो वो कुछ भी खाने से इनकार करने लगी, बाद में हम सभी के अनुरोध पर खूब तृप्त हो खाई। मैंने उन्हें कहा, श्री श्री ठाकुर जीवंत भगवान हैं, आपका परम सौभाग्य है कि आपको उनका सतनाम में दीक्षा मिला। अब से उन पर खूब श्रद्धा एवं विश्वास रखकर ठीक ठीक से नाम, ध्यान, इष्टवृत्ति, प्रार्थना करते रहना। देखिएगा आप श्री श्री ठाकुर जी की दया को अवश्य अनुभव कर पाएंगी। इसके बाद वे श्री श्री ठाकुर जी, श्री श्री बर्मा, श्री श्री बरदा एवं श्री श्री दादा को भक्तिभाव से प्रणाम की और अपने घर लौट गईं। जाने के पहले मेरा फ़ोन नंबर भी लेते गईं। दूसरे ही दिन शाम को मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था तो उस मराठी महिला का फ़ोन आया। कहने लगी कि जिस सिक्योरिटी एजेंसी में वो काम करती थीं वहाँ से सुबह में ही फ़ोन आया और फिर से काम पर आने के लिए बुलाया और वह काम में योगदान भी कर ली। विपद तारण मधुसूदन श्री ठाकुर उन्हें दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही उनका उद्धार किए।
फोन में उनका कंठस्वर इतना आनंद से भरा था कि मैं आज तक उसे नहीं भूल सका और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो श्री ठाकुर जी की प्रत्यक्ष दया थी। इसके कुछ ही दिन बाद उसी मराठी महिला का फिर से फ़ोन आया और वो कहने लगी, मेरे स्वामी भी दीक्षा लेने के इच्छुक हैं। ऋत्विक दादा को लेकर उनके घर आने को कहीं। उनके पति को भी कुछ ही दिन बाद ड्राइवर का काम पुनः मिल गया था। मैं शाम को उनके घर पर ऋत्विक दादा को लेकर पहुंचा और उनके पति का भी श्री ठाकुर जी के सतनाम से दीक्षा हो गया और अब वे कहने लगी उनके खाने पीने का संकट दूर हो गया एवं मानसिक रूप वह शांति का अनुभव कर रही हैं। श्री ठाकुर जी के प्रति उनका गंभीर प्रेम के कारण वे प्रत्येक रविवार बदलापुर के सत्संग विहार में जाना शुरू की। एक दिन वे बदलापुर सत्संग विहार नहीं गईं तो मेरे फ्लैट में पहुंच गईं। कहने लगी, आज मैं बदलापुर सत्संग नहीं जा सकी क्योंकि मैं अपने गांव जाऊंगी और वहां से अपने बच्चों को साथ ले आऊंगी। बंद हुई उनकी पढ़ाई फिर से स्कूल भेजकर शुरू करवाऊंगी। श्री ठाकुर जी की दया से अब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है और अब मैं बहुत खुश हूँ। जब भोर में उठकर मैं नाम ध्यान और इष्टवृत्ति करता हूँ तो एक अनाविल आनंद का अनुभव करता हूँ। उस दिन मैं उनको श्री ठाकुर जी की दया से परितृप्त होते देखा था और उनके आँखों में आनंद अश्रु की चमक को भी देखा जो कभी दुख के आंसुओं से भरा रहता था। आलोचना जून 2010 से अनुदित। अनुवादक श्री चंद्र मोहन महतो। 7 दिसंबर 2017। पेज संख्या 26, 27 और 28 से। जय गुरु।